दोस्तों आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है और ये तो लाजमी है। बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो किसी भी स्टॉक में होती है। कोई भी स्टॉक एक तरफा कभी नहीं दौड़ता है और इसीलिए मैंने आपको लगातार बोला कि जो भी शॉर्ट टर्म और मिड टर्म इन्वेस्टर है उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 21 का स्टॉक दौड़ते हुए अगर 32 को क्रॉस कर जाता है तब तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आती ही है और स्टॉक तो उससे ऊपर चला गया और इसीलिए मैंने आपको 32 के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह लगातार दी हुई है कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और मैंने एंट्री लेवल आपको 28 के आसपास बताया हुआ है, ये आपको पता ही होगा। काफी लोग हैं जो कहते हैं सर आपने टारगेट तो 50 का दे दिया, कह रहे 28 पे जाएगा, तो 50 पे स्टॉक जाएगा, समय लेगा। एक तरफा दौड़ते हुए कभी भी कोई स्टॉक 50 पे कभी नहीं जाता है। बीच बीच में बहुत सारे मोड आते हैं, स्टॉक में अप डाउन देखने को मिलती है, क्योंकि जो इन्वेस्टर जिन्होंने निचले लेवल पे खरीदारी की वो प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर नए इन्वेस्टर फिर से यहाँ पे एंट्री करते हैं, तो ये चलता रहता है। आपको एक तरफा कभी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। टारगेट बिल्कुल आएगा, समय लेगा, ये 50 नहीं 100 को भी टच करेगा और इसके टारगेट बहुत ऊंचे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक तरफा तेजी देखने को मिलेगी। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको बने रहना, डरने की कोई बात नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को समय समय प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है, क्यों ये तेजी बनी, इसके पीछे के जो रीजन है उसको डिस्कस करेंगे और ये तेजी कब तक जारी रहेगी और क्या इन स्टॉक में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए। तो बहुत सारी बड़ी अपडेट है जिसको डिस्कस करेंगे, उसके पीछे के रीजन को भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आगे जाके क्या आईआरएफसी और आरवीएनएल ऐसे ही दौड़ते रहेंगे या फिर गिरावट के चपेट में आके फिर नीचे आ जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बाजार में नरमी थी। क्लोजिंग 62,834 पर ये सेंसेक्स की, जहाँ पे हमने 0.04% की गिरावट देखने को मिली है। तो पूरे दिन दबाव था, लेकिन अच्छा रहा कि अंत में क्लोजिंग लगभग फ्लैट हुई है, कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। आईआरएफसी की बात तो यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 34.70 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई, क्योंकि क्लोजिंग फ्राइडे की 34.50 की थी। दिन भर की शुरुआत जो हुई स्टॉक उसके ऊपर जा नहीं पाया, यानी 33.45 का इसने लो बनाया और अंत में क्लोजिंग 33.60 पर रही, जहाँ पे हमने 2.61% की गिरावट देखी और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग, दूसरा कोई रीजन नहीं है। पिछले एक साल के हिसाब से देखें तो स्टॉक ने 44% का अभी भी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है और 6 मंथ की बात करें स्टॉक ने बम्पर रिटर्न दिया है 58% का, क्योंकि स्टॉक 21 के आसपास था 6 जून को। यहाँ पे अगर हम 1 मंथ की भी बात करें, स्टॉक में फिलहाल अभी भी 36% का जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो 7 नवंबर को स्टॉक 24 के आसपास था, लेकिन 5 डेज के हिसाब से स्टॉक के अंदर 6% की गिरावट हो चुकी है। ऊपरी लेवल से स्टॉक नीचे आना शुरू हो चुका है, प्रॉफिट बुकिंग जारी हो चुकी है। वॉल्यूम को देखें तो आपको थोड़ी सी आपको कमी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे अभी फिलहाल बड़े इन्वेस्टर की तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है। पिछले 1 महीने पहले इसका 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 29 करोड़ का जबरदस्त वॉल्यूम होता, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और फ्राइडे को 11 करोड़ का वॉल्यूम होता, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 8 करोड़ का ही वॉल्यूम है। तो आप ये देख ही सकते हो पिछले 1 महीने में सबसे कम वॉल्यूम है, यानी स्टॉक थोड़ा सा आपको साइलेंट होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे 6 बड़े रीजन बताए गए जिसकी वजह से इन रेलवे के स्टॉक में रैली बनी। तो कुछ बड़े ट्रिगर थे जिसकी वजह से इन रेलवे के शेयरों में शानदार तेजी बनी, लेकिन क्या ये कंटिन्यू रहेगी? क्या आने वाले समय फिर से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनने वाली है या फिर ये रन ऐसे ही जारी रहेगा? इंडियन रेलवे शेयरों की बात करें तो स्पेशली आरवीएनएल और आईआरएफसी ने लोगों को बहुत ही शानदार रिटर्न दिया, लगभग उनका जो रिटर्न है वो डबल हुआ है। यहाँ पे उसके ऊपर के लेवल से यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। अब इसमें सबसे बड़ा जो रीजन निकल कर आया है इस तेजी के पीछे कि गवर्नमेंट आने वाले समय में 10% की अपनी स्टेक बेच सकती है 4 रेलवे की कंपनियों में, जिसमें रेलटेल, आरवीएनएल और दूसरी कंपनी जिसमें आईआरएफसी भी शामिल है, क्योंकि उनकी एक्स्ट्रा वहाँ पे स्टेक है, उसको किसी प्राइवेट प्लेयर को बेच सकते हैं। इससे एक कॉन्फिडेंस जागा लोगों के बीच में कि आने वाले समय यहाँ पे कोई प्राइवेट इन्वेस्टर भी आएंगे जो यहाँ पे निवेश करेंगे, जिससे इनकी और सेहत में सुधार होगा और इसने एक बड़ा आप देखें तो तेजी का कारण बनाया। दूसरा एक और बड़ा रीजन रहा कि आने वाले समय गवर्नमेंट और ज़्यादा रेल की संख्या बढ़ा सकती है, ट्रेनों के फेरे बढ़ा सके, ट्रेनों की संख्या बढ़ा सकती है और साथ में रोड और रेल पे ज़्यादा ध्यान दे रही है सरकार और इसी वजह से अगर देखें तो उसमें और निवेश भी आएगा, इसने भी एक बड़ा तेजी का कारण बनाया। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है कि आने वाले बजट में कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं सरकार की तरफ से। इसके अलावा 300 से 400 वंदे भारत ट्रेन आने वाले समय में और नए लाए जा सकते हैं बजट 2023-24 के बीच में। तो एक बहुत बड़ी यहाँ पे एक नई शुरुआत होने वाली है। 300-400 ट्रेन की बात करें तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। साथ में सरकार रेलवेज के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर भी ध्यान दे रही है। इस बजट की बात करें तो करीब आप 400 नई ट्रेनों की अनाउंसमेंट की गई, जिसमें 100 ट्रेन ऑलरेडी कंप्लीट भी हो चुकी है। इसके अलावा जो एक और रीजन है कि फॉरेन ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कहा गया कि जल्द ही वंदे भारत 2 लॉन्च की जा सकती है, जो एडवांस होगी वंदे भारत से, जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की हो सकती है और उसमें बेटर फैसिलिटीज हो सकती है।
इसके अलावा जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि इस बार बजट में 91% और इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। यानी गवर्नमेंट इस बार बहुत ज़्यादा फोकस करिए रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे जो बड़ा रीजन है कि गवर्नमेंट ने पिछले जो लास्ट क्वार्टर में देखे तो जो टोटल उनका कैपेक्स था उसमें एक बहुत बड़ा जो एक पार्ट्स है उन्होंने रेलवे के ऊपर स्पेंड किया है। जो यहाँ पे स्पेंड किया गया वो पिछले साल के मुकाबले 80% ज़्यादा है। प्रेजेंट कैपेक्स ऑफ रेलवे लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास है। इसको अगर 2014 से कंपेयर किया तो 5 टाइम्स ज़्यादा है। यानी आप समझ सकते हो रेलवेज के ऊपर सरकार बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है। अब यहाँ पे एनालिस्ट प्रियम शाह जो एक मुंबई बेस्ड वेल्थ मैनेजमेंट फंड है उनका कहना है कि रेलवे स्टॉक ग्रोथ की दृष्टि से देखें तो काफ़ी अच्छे, उनमें अपॉर्चुनिटीज है, इसमें दाव लगाया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अवनीश चंद्रा की तरफ से जो बयान आया है उनका कहना है कि रेलवे के स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो इन्वेस्टर ने शॉर्ट टर्म के लिए किया है और होप आने वाले बजट में कुछ बड़ा अनाउंसमेंट नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे फिर से कुछ गिरावट की संभावना बन सकती है। दूसरी तरफ अगर देखें तो ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म फिसडम के नीरव कारकेरा का कहना है कि रेलवे स्टॉक में जो तेजी का कारण बना इसके पीछे सरकार की तरफ से इस बजट में कुछ बड़ा अनाउंसमेंट किया जा सकता है और साथ में कैपेक्स इंक्रीज किया जा सकता है। ऑर्डर बुक काफ़ी इनकी अच्छी है और इस वजह से रेलवे स्टॉक काफ़ी फेयर वैल्यू पे दिखाई दे रहे हैं और आने वाले समय इनकी इनकम बढ़ सकती है और इस वजह से आने वाले समय इसकी प्राइस भी बढ़ सकती है। दूसरी तरफ अगर देखें तो 1 दिसंबर को ब्रोकरेज फर्म नोमुरा की तरफ से जो रिपोर्ट निकला उनका कहना है कि आने वाले समय में बहुत सारी नई लाइनें बिछाई जा सकती है, नए गेज कन्वर्ट किए जा सकते हैं और मल्टी ट्रैकिंग के ऊपर काम किया जा सकता है। इस वजह से आने वाले समय और भी यहाँ पे संभावना पॉजिटिव बन सकती है, इन्वेस्टमेंट लगातार आ सकता है। अब ब्रोकरेज हाउस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि इस स्टॉक में अब आने वाले समय प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, चाहे आरवीएनएल हो, आईआरएफसी हो, रेलटेल या आयरकॉन, इन स्टॉक के अंदर आने वाले समय ये कंसोलिडेशन पोस्ट पे जा सकते हैं। इस रैली के बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। तो जो रिसर्च एनालिस्ट है और जो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से राय निकल के आ रही है कि आपको इस समय पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए या फिर फुल प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, या तो सिर्फ आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो निकाल दे, प्रॉफिट को रहने दे, या फिर फुल प्रॉफिट बुक कर ले। लेकिन इस समय प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो एनालिस्टों की जो राय निकल के आ रही है उनका कहना है कि टीटागढ़ वेगन्स और टेक्समो रेल में तो आगे कुछ ग्रोथ की संभावना दिख रही है, लेकिन सामने अगर आप देखें तो आईआरसीटीसी, कॉन्कोर और बीईएमएल में फिलहाल कोई इतनी बड़ी संभावना ग्रोथ की नहीं दिख रही है। ऐसे में इन स्टॉक में कुछ गिरावट की संभावना तलाश है, उसके बाद में ही नया निवेश करें। यानी इस लेवल पे आपको खरीदारी की सलाह नहीं दी जा रही है, इन स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए आपको। अब आप देख सकते हो रेल विकास निगम लिमिटेड, इसमें भी हमने 5% की बड़ी गिरावट देखी है। स्टॉक 71.40 पे आ चुका है। आप देख सकते हो कि स्टॉक में लगातार गिरावट जारी है, ऊपर के लेवल से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। 84 के आसपास जिसने हाई बनाई, अब 71 के आसपास आ गया, तो उस हिसाब से देखो 13 रुपीज़ टूट चुका है। तो आप देख सकते हो प्रॉफिट बुकिंग हावी हो चुकी है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो हमने लगभग 15% की गिरावट देखी है और यही बात आईआरएफसी के लिए भी है। तो प्रॉफिट बुकिंग होगी ही और मैंने आपको लगातार प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी है, तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अभी भी जैसे आईआरएफसी का स्टॉक है तो काफ़ी अच्छी वैल्यू पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप फिर से एंट्री करना चाहें तो 28 के आसपास कर सकते हैं, मैंने बात आपको बोली हुई है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको डरने की बात नहीं, उसमें बने रहे। ये लंबी रेस के घोड़े आने वाले समय ये बहुत जल्द 3 डिजिट में जाते हुए आपको दिखाई देंगे। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहां से गिरावट होगी तो 34.02 का फर्स्ट सपोर्ट है जो ऑलरेडी टूट चुका है। सेकंड सपोर्ट 33.53 का इंट्राडे में ये भी टूटा है, तो आप समझ सकते हो सिग्नल काफ़ी वीक निकल के आ रहे हैं। अब तीसरा सपोर्ट 33.17 का निकल के आ रहा है। ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा स्टॉक, फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 34.87 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इसको पार किया तो फिर स्टॉक 35.23 तक जाएगा और इसको पार करते ही 35.72 तक जाएगा। स्टॉक बहुत अच्छा है और वाकई में कंपनी कमाल करने वाली, क्योंकि इसके खर्च काफ़ी कम है और यहाँ पे देख सकते हो एम्प्लॉय की संख्या भी कम है। सरकार की तरफ से इनको टैक्स में बेनिफिट मिल रहा है। ऐसे में स्टॉक तो रॉकेट बनेगा ही बनेगा। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करें, ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।